क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में ये सोचा है कि एक दिन तुम्हारी ये सांसें थम जाएंगी? ये दिल जो अभी जोर जोर से धड़क रहा है, एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, मौत के बाद सब खत्म हो जाएगा? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मौत खात्मा नहीं है। मौत तो एक दरवाजा है, एक ऐसे सफर की शुरुआत जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, जब तुम्हारी दुनियावी शोहरत, तुम्हारे पैसे और तुम्हारे वो सारे यार दोस्त जिनके लिए तुम दिन रात एक कर रहे थे तुम्हें छोड़कर वापस लौट जाएंगे, तब तुम बिल्कुल अकेले होगे, सिर्फ तुम और तुम्हारी कब्र। सोचो, वो मिट्टी की ठंडी परत जब तुम्हारे ऊपर डाली जाएगी तो वहां कोई रोशनी नहीं होगी जो तुम्हारी आंखों को सुकून दे सके। वहां बस वो गहरा खौफनाक अंधेरा होगा जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। जब तुम उस तंग 6 फुट की कोठरी में दफन हो जाओगे, तब तुम्हारे कान तुम्हारी अपनी धड़कनों की आवाज सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। फिर अचानक वहां एक ऐसी दस्तक होगी जो तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी की हकीकत याद दिला देगी। फरिश्ते जिनकी आंखें दहती हुई आग की तरह होंगी तुम्हारे सामने खड़े होंगे। उनका वजूद इतना रौबदार और भयानक होगा कि इंसान का दिल सीने से बाहर आने को करेगा। वो तुमसे पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, वो शख्स पैगंबर कौन था जिसे तुम्हारे पास भेजा गया था। सोचो, उस वक्त तक तुम्हारी जुबान लड़खड़ा गई तो क्या होगा? दुनियावी ताकत या तुम्हारे असर रसूख वहां काम नहीं आएंगे। वहां सिर्फ तुम्हारे आमाल काम होंगे। अगर तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी नफ्स की मानी, गुनाहों के नशे में चूर रहे, तो याद रखना, कब्र की दीवारें तुम्हारी पसलियों को इस तरह भींचेंगी कि तुम्हारी हड्डियां एक दूसरे में धंस जाएंगी। वो दर्द, वो अजाब तुम्हारी हर कल्पना से परे है। तुम चीखोगे, तुम चिल्लाओगे, लेकिन वो मिट्टी तुम्हारी चीखों को सोख लेगी। कोई नहीं सुनेगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुमने जो जो गुनाह छुप कर किए वो सब उस दिन तुम्हारे सामने एक फिल्म की तरह चलेंगे। तुम्हारी अपनी आंखें, तुम्हारे अपने हाथ पांव गवाह बनकर खड़े होंगे। तुमने सोचा था कि तुम बहुत होशियार हो, तुमने सब कुछ छुपा लिया, लेकिन उस दिन तुम्हारा हर राज, तुम्हारी हर खता तुम्हारे सामने होगी। तुम्हारे किए हुए गुनाहों के साए तुम्हारे ऊपर बरसने लगेंगे। कब्र का वो हिसाब सिर्फ सवालों का नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी हयात का निचोड़ होगा। क्या तुम सच में उस दिन के लिए तैयार हो? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपनी लाइफ को बदल सकते हो, तुम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हो। लेकिन कल, कल जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी तब तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती। वो न अमीर देखती है, न गरीब, न जवानी देखती है, न बुढ़ापा। वो आएगी और तुम्हें उस अंधेरे में खींच ले जाएगी जहाँ से कोई वापस नहीं आया। इस वक्त जो तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी हलचल या खौफ महसूस हो रहा है, ये खुदा की तरफ से एक वार्निंग है। ये तुम्हें बताया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अपनी लाइफ को उस रास्ते पे ले जाओ जहां से मौत के बाद तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े। वरना याद रखना, उस दिन और का अगर पछतावा इतना अल्लाह बड़ा तुमको होगा कोई कि तुम्हारी तकलीफ रूह कभी पहुंचाए सुकून तो नहीं पाएगी। उसके सिवा अभी भी तुम्हारे उसका पास कोई मौका है, दूर करने अपने वाला गुनाहों नहीं। से पीछे हट और जाओ अगर तुमसे और उस भलाई मालिक करनी की तरफ चाहे लौट आओ तो जिसने तुम्हें उसके पैदा किया। फजल को मौत कोई अमूमन रोकने भयानक वाला है, नहीं। लेकिन उससे बचने का वो रास्ता अभी अपने भी बंदों तुम्हारे में कदमों से में है। जिसे क्या तुम अपनी चाहता है कब्र को जहन्नम का टुकड़ा फायदा बनने दोगे, या इसे जन्नत का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करोगे? फैसला तुम्हारा है, क्योंकि वहां जाने के बाद फैसला लेने की ताकत तुमसे छीन ली जाएगी। समझ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मौत तुम्हारी नजरों के सामने है, बस तुम उसे देख नहीं रहे हो। वक्त खत्म हो रहा है और तुम्हारी कब्र तुम्हें बुला रही है। तौबा कर लो।